कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माँओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। कि सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज़ केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज़ केंद्र के बोले जाना। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेज दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? वैक्सीनेशन, मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पर राजनीति करी है जिस तरीके की घिनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। मेरा सवाल दिल्ली के मंत्री से, मुख्य इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मुख्य वर्ड बहुत छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। मुख्य का मतलब है ईमानदारी, मुख्य का मतलब है जिम्मेदारी, मुख्य का मतलब है इंसानियत, मुख्य का मतलब है सच्चाई, और मुख्य का मतलब है लोगों का दर्द समझना और उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना। और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं है, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत तो होती। और कमाल की चीज़ है ना राजनीति और नाकामी, कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माँओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। कि सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज़ केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज़ केंद्र के बोले जाना। और मैं जानता हूँ ये कि जो सवाल आज हम पूछेंगे इसका जवाब हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सच्ची नीयत चाहिए और बहुत दम चाहिए, जो ऐसे मंत्री में है नहीं। दिल्ली में बहुत पिछले 6 साल से कई मंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी नहीं। शायद यही हालत है दिल्ली की, और यही कारण है कि दिल्ली की आज ये हालत हो गई। सवाल ये है, वैसे तो आदेश जी ने, रामवीर जी ने सवाल पूछ ही लिए, कि जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेज इस देश में आ जाएंगी, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी, इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेज दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं। और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर इतनी सच्ची नीयत थी और इतने ही आप दिल्ली की भलाई चाहते हो, तो उस वक्त पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये डोजेज दी गई थी वैक्सीनेशन की, इसको एक्सपायर होने की जगह अगर आप इसको नॉर्मल लोगों में डाइवर्ट करते तो शायद दिल्ली की लोगों की ये हालत नहीं होती, लोगों को इतनी अपनी जान गंवानी ना पड़ती। और हर वक्त पे राजनीति, हर वक्त पे, मतलब हर चीज़ पे राजनीति। कभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी क्यों लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सच्चाई की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े वायदे करें दिल्ली को, और अगर आज आप देखें कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आदेश जी ने बहुत सवाल पूछे, रामवीर जी ने सवाल पूछे, तो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा सवाल ये कि सारा ब्लूप्रिंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है इस देश को। आदेश जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन आज मैं ये भी जानता हूँ कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन 4 साल बाद दिल्ली की जनता ज़रूर इसका जवाब मांगेगी। और आप भी लोग यही सवाल उनसे पूछेंगे। शायद आज आप ना पूछें, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर पूछेंगे
क्योंकि ये लड़ाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ मिल के जीत सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, केंद्र की सबकी जिम्मेदारी है, ये देश सबका है। तो हर चीज़ सिर्फ केंद्र पे फैलाना गलत है, हर चीज़ केंद्र पे डालना गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं ना और हम सामने खड़े होकर जवाब देते हैं हर सवाल का, क्योंकि सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जिसको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। सवालों से वो भागते हैं जिनके दिल में खोट होता है, जिनकी नीयत साफ नहीं होती। तो सवाल ये आप उनसे पूछिए कि क्यों हर चीज़ पे राजनीति की जा रही है। वैक्सीनेशन मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पे राजनीति करी है जिस तरीके की घिनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो लोगों की सेवा करने के लिए रखा था और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए रखा था। आप एक नहीं, आप 100,000 PIL दर्ज कराइए, उससे मुझे कोई डर नहीं। और अगर आगे भी मुझे आगे आने में कभी मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो मैं आगे भी करूँगा। साथ ही में जो कोर्ट निर्णय लेगा उसमें मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी होगा वो कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन कभी भी आगे भी मौका मिलेगा तो अगर मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, मेरी पार्टी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो हम बिल्कुल आगे आके लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बचाने का ही मतलब है राजनीति। इसलिए मैंने जब अपनी शुरुआत में बात करी थी तो ये बोला था कि हर चीज़ पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी भाव से हम काम करना चाहते हैं, देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात रखने वाले हैं, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा वैक्सीनेशन पर हो रही केजरीवाल द्वारा राजनीति, उसके पर्दाफाश को लेकर कुछ अहम सवाल हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, ये जितने शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब वो खुद से नाकाम हो जाते हैं तब वो इन शब्दों का सहारा लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में जिस तरह से दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर न बेड, न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर, और उन चरमराती व्यवस्थाओं में हर जगह केजरीवाल की नाकामी दिख रही थी। तो जब उनके ऊपर ये सवाल पूछा जाने लगा आखिर दिल्ली के अंदर हेल्थ पूरी तरह से दिल्ली सरकार का है, तो केजरीवाल ने अभी तक ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, और ऑक्सीजन ऑडिट की जैसे ही बात हुई वैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया। फिर उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर वैक्सीनेशन पर राजनीति करने लगे। यहाँ अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें ध्यान है कि जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 16 जनवरी को फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन का पूरे देश में कैंपेन लॉन्च हुआ, तो यही लोग बहुत सारी बुराइयां उसमें निकाल रहे थे। उसके बाद जब 1 मार्च से वैक्सीनेशन के दूसरा फेज शुरू हुआ तो उसी समय ये लोग चिल्लाने लगे, केजरीवाल जैसे लोग कहने लगे कि केंद्र सरकार ही अपने आप में सारी पावर रखे है, ये वैक्सीनेशन की खरीद की थोड़ी बहुत हम लोगों को भी लिबर्टी दी जाए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को तरफ से यह आने लगा कि केंद्र हमको लिबर्टी दे, हम खुद खरीदेंगे। और जब 19 अप्रैल को भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया कि भारत सरकार जितना वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा उसका 50% वैक्सीन राज्य खरीद सकते हैं, ये आदेश जैसे ही जारी हुआ वैसे ही
हर राज्य को 50% वैक्सीनेशन 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वो खरीदने की आज़ादी मिली। लेकिन यहाँ भी दिल्ली सरकार ने अपने निकम्मेपन को जाहिर किया। उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि दूसरे राज्य, मैं अगर एक दो राज्यों की बात करूं तो कम से कम मेरे पास कई राज्यों की बात है। ये मेरे पास आसाम गवर्नमेंट का एक पत्र है, जिन्होंने 19 अप्रैल के बाद, ये देखो साफ लिखा, 20 अप्रैल को ही कंपनियों को ऑर्डर देके वैक्सीन मुहैया कराने की सुनिश्चित किया। लेकिन दिल्ली सरकार वहीं पर जाके 7 मई को इन्होंने याद आया कि हम वैक्सीन खरीदने सकते हैं। इससे पहले वो हमेशा ये कहते रहे, पैनिक क्रिएट करते रहे, लोगों को डराते रहे।